करता था। देखिए कर्म क्या है। गोस्वामी जी लिखते हैं, कर्म प्रदान विश्व रच राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। अपने हाथ से अगर खेत में बबूल बो दो और ये कहो कि कलमी आम नहीं आए तो आ जाएंगे? क्या भैया आ जाएंगे? नहीं आएंगे। गेहूं बो दो खेत में और ये कहो चना नहीं होगा तो कैसे हो जाएगा रुद्रपाल? बताइए। मजदूर गुजारा करता था, उसकी पत्नी थी और एक उसकी जवान बेटी थी। कच्ची झोपड़ी थी, लेकिन मजदूर संतों का भक्त था, संतों का भक्त था। लेकिन आजकल के समय में संतों को भी पहचान के घर बैठे हो। अब जब पीलिया रंग में बहुत कुछ छुपा हुआ है। एक दिन संत द्वार पर आए और वो संत क्या थे? वो साक्षात नारायण थे। आकर के आवाज लगाई, माता भिक्षाम देहि। वो बेचारा गरीब लकड़ारा निकल कर आया, लकड़ी बेच के जो पैसा मिला, टका मिला, उसकी आटा दाल लिया, उससे केवल 6 रोटियां बनी थी। उसने पानी दिया और अपने हिस्से की 2 रोटियां संत को दे दी। लेकिन संत नहीं पिला। संत नहीं पिला तो देखो, माता हो तो कैसी हो, धर्म पत्नी हो तो कैसी हो। पति की शरण में, पति के चरण में, इसके अलावा स्वर्ग कहीं है नहीं, कहीं नहीं है। पति के साथ अनुकूल चलना चाहिए, प्रतिकूल नहीं, विपरीत नहीं। पति बोला, उसकी पत्नी कर्कशा थी। पति बोला, देवी जी 1 रोटी तुम दे दो और 1 रोटी बेटी तुम दे दो तो संत का पेट भर जाए। संत का पेट भर जाएगा। एकदम क्रोध में आई और कहने लगी, चल। कहीं का आया संतों का भक्त, 3 दिन से खाना नहीं मिला, पेट में अग्नि जैसी जल रही है। ये आ गया संत, इसके लिए तूने खिला दी, तू ही संत का भक्त बना रहा है, तू ही वैकुंठ को चला जाना। पति से कभी कट वचन कभी मत बोलो। पति में ही पति है तुम्हारी, तुम्हारी पति यानी इज्जत रक्षा पति में ही है। और देवता तुम्हारा भी सम्मान पत्नी से ही है। ऐसा ना हो कि तुम पत्नी न समझ कर चलने लगो, ऐसा नहीं। 2 पहिए की गाड़ी है, दोनों तरफ से मिलकर चलती है। एकदम उसने क्या किया कि अपने हिस्से की 2 रोटी एक साथ में जूठी कर दी, ले खा ले, खिला दे। बेटी ने देखा माँ को, बेटी हमेशा माँ पर जाती है, बेटा बाप पर जाता है। 2 रोटी उसने भी इकट्ठी की और एकदम मुंह में दे ली, ले खिला ले संत को। संत बेचारे चले गए। वो चरणों में मस्तक धर के रोता रहा कि मैंने आपको भरपेट भोजन नहीं खिला पाया, मुझे क्षमा करना। हुआ क्या, उसी माह के अंदर, उसी महीने के अंदर, और कच्ची झोपड़ी की छत गिर गई और तीनों का देहांत एक ही साथ हो गया। तो धर्म के दरबार में सबसे पहले कौन गई? धर्म पत्नी। धर्मराज ने कहा, आइए, तुम्हारा तो मनुष्य का शरीर धारण करने का कोई धर्म ही नहीं है, तुमने तो कुछ किया ही नहीं, पति की बात में भी आपने धब्बा लगाई, तुम कर्कशा रही। अच्छा ऐसा करो, इसका लेखा जोखा यही है, कैसे मृत लोक में जाकर के गधैया बना दो। बोलिए गोविंद भगवान की। जब ये घूरे पर चढ़ेगी, कौआ खोंट मारेंगे, भजन बोया लगेगा, तब इसे पता चलेगा। और काऊ काऊ को भट्टा पे ईंटों ढोई ले नहीं तू। अब बेटी गई तो कहा तुम भी, तुम्हारी माँ थी वैसी ही तुम निकली, तुमने भी माँ का ही अनुसरण किया। अच्छा ऐसा करो, इसे मृत लोक में जाकर के कंजड़ी होनी में जाकर के दे दो। मनुष्य होनी में कंजड़िया बन गई, द्वार द्वार पर टक्कर मांगेगी जब पता चलेगा। और तीसरी बात आपके बीच में ऐसी लेकर के आ रहा हूं कि आप दंग रह जाएंगे कि कर्म क्या होता है। जो कुछ होता है वो कर्म से होता है। कर्मंडे वाद का रिश्ते मां फलेशु कदाचनम, गीता के श्लोक में ये चरण आया है। हे मनुष्य कर्म कर, फल की इच्छा मत कर। जब मजदूर का
सूक्ष्म शरीर गया सामने तो धर्मराज अपनी कुर्सी छोड़कर खड़े हो गए और कहने लगे, आइए तानियों के राजा, अरे आइए तानियों के राजा, आपके लिए तो ये कुर्सी खाली है हमारी सदैव के लिए। और क्या दिया, मांग लो, क्या मांगना चाहते हो? तो उन्होंने केवल यही मांगा कि उनके द्वार से साधु भोंका चला गया था, ये बात वहीं से चली है। साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाई, मैं भी भूखा ना रहूं और साधु न भूखा जाए। उन्होंने कहा, धर्मराज ने कहा, इतने समय तक तो तुम बैकुंठ धाम में रहोगे, बैकुंठ धाम का आनंद देखोगे और द्वापर युग में जाकर के तुम दानवीर कर्ण के नाम से विख्यात होगे और जितना सोना दान करना चाहोगे उतना सोना दान करोगे। बोलिए गोविंद भगवान की जय। एक छोटा सा 2 लाइन का गीत आध्यात्मिक और उसके बाद आरती। प्यारी बहन, अब समझने की बात है। बहनी में तो दोनों कुल उजियारी, सहेली में तो बोलो सभी, में तो दोनों कुल उजियारी, सहेली में तो बहने हम दोनों कुल उजियारी, सहेली हम दोनों कुल उजियारी, दोनों कुल उजियारी, सहेली दोनों कुल उजियारी। सहेली पूछने लगी कैसे, तो बताने लगी, जेठ हमारे 80 बरस के, जेठ हमारे 80 बरस के। महाराज, माताओं बहनों, अब सुन लियो, फिर कल जाको जवाब देंगे। जेठ हमारे 80 बरस के, जेठ हमारे 80 बरस के। अरे बहन मेरी सासु हमारी कारी, सहेली देखो सासु हमारी कारी, सहेली देखो सासु हमारी कारी, बहन तो दोनों कुल उजियारी। सहेली कहने लगी, तेने तो बादल ही बांध दो, जेठ 80 बरस के और सास बारी है। अरे अभी तो और सुनो, मेरे पिया को पड़ो पालना, मेरे पिया को पड़ो पालना, मेरे पिया को पड़ो पालना। बड़े गजब की बात है भैया तारी। सहेली देखो हमारी झोला बनहारी, सहेली देखो हमारी झोला बनहारी, सहेली देखो हमारी झोला बनहारी, सहेली बोली, तेने तो बादल फाड़ के और ठेकर ही दे दो। अरे क्या भाई ना, अभी तो और सुन। माताओं, आप अपने ऐसे बहू पर पत ले जाना, गीत काया खोजी है। 5 पति पीहर में खाए ले, 5 पति पीहर में खाए ले, 5 पति पीहर में खाए ले, 5 पति पीहर में खाए ले।
चलत की गिनती नाए, चलत की गिनती नाए, गेल चलत की गिनती नाए, गिनती नाए भैया गिनती नाए। मैंने देखी गौरई में प्यारी, देखी गौरई में प्यारी, पहली में तो दोनों कुलउजियारी, पहली हम दोनों कुलउजियारी, पहली हम दोनों कुलउजियारी। अब एक लाइन ऐसी गाय लो परीक्षित महाराज जने ऊपर तारी पीट के हाथ बजाओ। अखंड ज्योति बुझ रही है, अखंड ज्योति। चलो ये नंद खेला तेरू कोई गलियन में, चलो ये नंद खेला तेरू कोई गलियन में, चलो चलो ये नंद खेला तेरू कोई गलियन में, चलो ये नंद खेला तेरू कोई गलियन में। राधे क्या बात है, बहुत सुंदर गीत। परीक्षित महाराज ताली बजाओ। माखन मिश्री तो खिलाऊं, माखन मिश्री रमण तुम्हें खिलाऊं, माखन मिश्री तो खिलाऊं, माखन मिश्री तोय खिलाऊं, आसन डार के भोग लगाऊं, आसन डाल के भोग लगाऊं। तुम चले बता तेरू कोई गलियन में, तुम चले आइयो तत्काल तेरू कोई गलियन में। और भक्त क्या बोली, क्या बोली गुरु जी? इकले मत आई जाइए, किलोई किलो मती आई जाइए, केवल लाइन बराबर होगी, एक ही शब्द बदलेगा। और इकले मत खाई जाइए, इकले इकले मती खाई जाइए। का करियो का संग लइए ग्वाले और गान, तेरू कोई गलियन में, संग ये ग्वाल और गान तेरू कोई गलियन में, चलो आइए नंद खेला तेरू कोई गलियन में।
जीवन करी निहाल तेरू तो ही गलियन में चलो आइए नंद के लाल तेरू कोई गलियन में चलो चलो ये नंद के लाल तेरू तो ही गलियन में चलो आइए नंद के लाल तेरू कोई गलियन में चलो बोलिए गोविंद भगवान की। अब बंद कर।